हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकं कैशोर सौरभ समाहृत योगी चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सनमानिशालि परिपीत पराग पुंजम वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महार्हे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यम् अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावाय नल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो ये स्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य कारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म नीलमणि नील घन नील जलजि अखिल लोक लोचनाभिराम नयनाभिराम आप्त काम तृप्त काम पूर्ण काम सुखधाम सर्वांग सुंदर गुण मंदिर सुषमा सौंदर्य वाराम निधिम भक्त वांछा कल्पद्रुम परम उदार कौशलेन्द्र कुमार सौम्य मानवावतार राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्म निपुण श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी जी महाराज के पावन पादार बिंद में कोटि कोटि नमन करता हुआ भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली विज्ञ श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया जुगल सरकार के नखमणि चंद्रिका की चकोरी सीता शकुंतला सावित्री मैत्रेयी गार्गी मदालसा के पावन पद चिन्हों को आलोकित करने वाली यार ललनाओं प्रिय बाल गोपाल आप सभी को सादर जय जानकी जीवन। आइए मित्रों भैया भरतलाल के मंगल मंजुल मोद में चरित्रों का आस्वादन किया जाए। कल भरत चरित्र बोलते बोलते हम परशुराम चरित्र की ओर चले गए। अक्षय तृतीया थी, भगवान परशुराम का पावन जन्म महोत्सव था। इसलिए परशुराम जयंती की बधाई देना चाहता था मैं, लेकिन बधाई देते देते पूरा घंटा बधाई हो गई। कल का प्रवचन भगवान परशुराम जी को समर्पित हुआ। भैया भरत जी का पावन मंगलमय चरित्र आइए पुनः प्रारंभ किया जाए। हरे राम पुनीत विषय रूखे लोलुप भूमि भोग के भूखे
कहूँ कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, अरे निदरी कुलिस जही लही बड़ाई, कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर, कुलिसया स्थित उपलते लोह कराल कठोर, कैकेयी भवतनु अनुरागे, ये प्रामर प्राण अघाई अभागे, जौ प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे, लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पति हित कीना, लीन विधवपन अपजस आपू, दीन उपरजहि शोक संतापू। परसों के प्रवचन में यही जो चौपाइयां अभी आपके सामने उद्धृत की गई, इनकी पूर्व चौपाइयां, पहली दूसरी चौपाइयां, उन्हीं की व्याख्या चल रही थी। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे, कहाँ लगी कहो हृदय कठिनाई, निदर कुलिस जही लही बड़ाई। सारा समाज एकत्र हुआ है, अयोध्या का राज दरबार खचाखच भरा हुआ है। गुरुदेव भगवान ने पहले अपने सुंदर शैली में भरतलाल को राज लेने के लिए प्रेरित किया। तदुपरांत प्रजा वर्ग, समस्त सचिव वर्ग, कीजिए गुरु आए सुबह कहीं सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस तस्तब कर बहोरी, उसके बाद अम्बा कौशल्या, कौशल्या धरि धीरज कही, पूत पथ्य गुरु आए सुहई, और उसके बाद भैया भरतलाल बचन अमीय जनु बोर दे तो उचित उत्तर सब। तो भरतलाल का उत्तर प्रारंभ है 3-4 दिनों से। उसी उत्तर में भरतलाल अपने प्राणों को कह रहे हैं कि मेरे अभागे प्राण, बिनु रघुवीर बिलो की अभासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। जगत का उपहास सह रहे हैं प्राण, सारे संसार में निंदा हो रही है, थू थू हो रही है। भय मोहि कारण सकल उपाधि, मेरे कारण से ही, मेरे द्वारा ही समस्त उपाधियां निर्मित की गई, समस्त उपाधियों को प्रकट किया गया, तो भी ये मेरे प्राण नहीं निकले। बिना रघुवीर का आवास देखकर पूज्य पिताजी तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन ये निर्दयी कठोर क्रूर भरत राम से सुना भवन देखता हुआ बैठा है, प्राण शरीर में से पयान नहीं कर रहे हैं। उसका कारण परसों मैंने बताया था, राम पुनीत विषय रस रूखे। श्री राम भद्र के परम पुनीत पावन मंगल में विषय के रस में ये डूबे ही नहीं है। एक कोरी सूखी की सूखी जलेबी जैसे रह गए, चाशनी में नहीं डूबे। अगर राम के पुनीत प्रेम रस की चाशनी में अभागे प्राण डूब गए होते तो अब तक निकल गए होते, इन्हें नहीं रहना चाहिए था शरीर में। अरे मेरे प्राण, तुमने तो आज इतनी कठोरता प्रदर्शित किया, इतने कठोर बन गए, इतने कठिन बन गए कि कहाँ लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदरी कुलिस जही लही बढ़ाई। मेरा हृदय वज्र से भी कठोर हो गया, वज्र से भी कठोर हो गया। निदरी कुलिस जही लही बढ़ाई। आज तक कठोरता का जहां तक प्रश्न आता था तो कठोरता में वज्र ही सबसे बड़प्पन पाता था, वज्र की ही बड़ाई होती थी, वज्र की ही जय जयकार होती थी। यानी वज्र जैसा कोई कठिन नहीं था आज तक, लेकिन आज वज्र पीछे हो गया और मेरा हृदय वज्र से आगे निकल गया। वज्र मेरे हृदय का मुकाबला नहीं कर पाए। निदरी कुलिस जही लही बढ़ाई। कुलिस का निरादर करके, वज्रों का निरादर करके अब आज मेरा हृदय बड़प्पन पा रहा है। क्या 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 आत्मावलोकन है भैया भरतलाल का। तो वज्र से तुम्हारा हृदय कठोर कैसे हो गया? तो भरतलाल कहते ऐसे हो गया कि ये सिद्धांत है, ये दर्शन है। क्या बोले? कारण ते कारज कठिन होई दोष नहीं मोर। अरे इसमें मेरा दोष नहीं है दुनिया वालों, कारण से कारज कठोर होता ही है।
कारण वस्तु जो होती है उससे कठोर उसका कार्य होता है। कैसे? तो उसका प्रमाण देते हैं, बोले कुलिस अस्थि से उपलते लोह कराल कठोर। कुलिस अस्थि से, अस्थियों से कुलिस बनाया गया। महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में, महाभारत आदि में, अनेक ग्रंथों में ये भरा पड़ा है। गोस्वामी जी ने भी कई बार अन्य ग्रंथों में अपने और मानस में भी कई बार महाराज दधीची के अस्थियों का संकेत किया है। ये दधीच की अस्थियां कारण है और उनसे उत्पन्न होने वाला, उनसे निर्मित होने वाला वज्र जो है उसका कार्य, परिणाम है उसका, प्रतिफल है उसका। तो जैसे बीज से फल श्रेष्ठ हुआ करता है, बीज से श्रेष्ठ दल हुआ करता, अंकुर होता है, अंकुर से श्रेष्ठ दल होता है, दल से भी श्रेष्ठ पत्र होते हैं, पत्र से भी श्रेष्ठ शाखाएं होती हैं, उनसे भी श्रेष्ठ पुष्प होते हैं, पुष्प से भी श्रेष्ठ फल होते हैं, फल से भी श्रेष्ठ उनका रस होता है। उसी प्रकार कारण ते कारज कठिन, कार्य था वज्र अस्थियां और उससे उसका कारण थी अस्थियां और उसका कार्य बना वज्र। तो जब वज्र बना तो वज्र दधीची के हड्डियों से ज्यादा कठोर हुआ। अगर दधीची की हड्डियों को उठा करके मारा गया होता वृत्तासुर को तो वृत्तासुर न मरता, उन हड्डियों से जो वज्र बना उससे वृत्तासुर मरा। उसी प्रकार कुलिस स्थिते उपलते लोह कराल कठोर। उपल कहते हैं पत्थर को, पाषाण को। पाषाण के द्वारा जो है वो लोह बनाया, लोहा पाषाण के द्वारा बनता है, पत्थरों को पिघला करके उससे लोहा बनाया जाता है। तो परिणाम क्या होता है? वो लोह जो है वो पत्थर से ज्यादा कठोर होता है। बना तो पत्थर की चट्टानों से ही है, पत्थर के टुकड़ों से ही निर्मित हुई है उसकी, लेकिन परिणाम में वह पत्थर से अधिक कठोर है। लोहे से पत्थर फोड़ लिया जाएगा पर पत्थर से लोहा नहीं फूटेगा। या ऐसे ही से समझे कि घन के द्वारा पत्थर को चकनाचूर कर दिया जाता है, लेकिन वह घन लोहे को नहीं कूट पाता, लोहे को नहीं तोड़ पाता। लोहार के दरवाजे पर एक मोटा सा पत्थर का टुकड़ा, जिसे कुटस्थ कहा जाता है, निहाई कहा जाता है हमारे यहाँ, निहाई पत्थर का बहुत बड़ा टुकड़ा जो है वो गाड़ दिया जाता है लोहे के दुकान पर, वो लोहार के दुकान पर, लोहार के भट्टी के सामने। और उसके बाद वो लोहा यानी जो निहाई गढ़ी रहती है उसके ऊपर लोहे को रखा जाता है और लोहे के घन से ही पीटा जाता है। पीटते पीटते वह बीच वाला जो लोहा है वो तो चिपक जाता है, जो आकार देना चाहता है लोहार उस आकार में वह परिवर्तित हो जाता है, वह चिपक जाता है। कूटते कूटते घन भी चिपक जाता है। जब बहुत दिनों हो जाते तो घन भी थोड़ा थोड़ा घिस जाता है, लेकिन निहाई ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। तो पत्थर से लोहा बना, लोहा पत्थर से कठिन हुआ। उसी प्रकार यह मेरा हृदय जहां से पैदा हुआ उससे भी ज्यादा कठिन हुआ। इस मेरे शरीर के कारण जो है पूज्य पिताजी थे, पूज्य पिताजी के द्वारा यह शरीर प्रगटाया गया। तो निश्चित ही कठोरता में पिताजी से अधिक कठोर मेरा हृदय है, क्योंकि पिताजी तो बिछुरत गमन अमरपुर कीना, राय राम कह कानन दीना। वनवास तो दे दिया पर राम के बिछड़ते ही पूज्य पिताजी ने अपना प्राणोत्सर्ग कर दिया, प्राणों को त्याग दिया। लेकिन ये अभागा भरत रहे प्राण सही जग उपहासु, इसके प्राण नहीं गए, पिताजी के प्राण चले गए। क्यों? इसलिए कि पिताजी कोमल थे और यह कारज होने के कारण पिताजी से भी ज्यादा कठोर रहा।
जिस आघात को पिताजी नहीं सहन कर पाए वह आघात सहर्ष झेल रहा है मेरा हृदय। कई विद्वान यहां कैकेयी का भी अर्थ लगाते हैं कि कैकेयी जितनी कठोर थी उससे ज्यादा कठोर मेरा हृदय हो गया। कैकेयी ने जो अपराध किया, जो पाप किया, जो भगवान श्री राघवेंद्र को वन में निकाल करके, पिताजी को स्वर्ग में भेजकर, अयोध्या को अनाथ करके, माताओं को विधवा करके, कैकेयी को जो संतुष्टि मिली उससे ज्यादा कठोर मेरा हृदय है। क्योंकि ये सब होने के बाद भी ये सारी बातें सुनी और देख रहा है। और हो भी क्यों न, क्योंकि कैकेयी भवतनु अनुरागे, अरे पावर प्राण अघाई भागे। कैकेयी भवतनु अनुरागे, कैकेयी से निर्मित हुआ यह जो मेरा तन है, कैकेयी से पैदा हुआ जो शरीर है, उस शरीर से इतना बड़ा अनुराग मुझे है। इन प्राणों को इस शरीर से इतना बड़ा अनुराग है। ये प्राण, या भागे प्राण, ये पावर प्राण खूब अघा जाए, खूब तृप्त हो जाए, जो जो भूख हो सब ग्रहण कर ले। जितना अपमान हो सकता है, जितना तिरस्कार हो सकता है जगत में, जितना उपहास हो सकता है, जितना परिहास हो सकता है, सब झेले ये मेरे पावर प्राण, मेरे पापी प्राण, ये नहीं निकलेंगे। जऊ प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, प्रियतम का वियोग हो गया है और ये प्राण अभी प्रिय लग रहे। विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु होती है, तो अभी तक ये मरे नहीं। मत्स्य जब जल से अलग की जाती है, मछली जब जल से निकाली जाती है, तो तड़प तड़प करके जल के विहीन मत्स्य अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती है। राम रूपी जल निकल गया, या राम रूपी सरोवर से इस मछली को अलग कर दिया गया, और ये अभी जीवित है, कहानियां सुन रही है। राम भगति जल मम मीना, मम मन मीना, किम बिलगाई मुनीश प्रवीणा। चक्रवर्ती महाराज ने कहा कि मणि बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। और पिताजी ने उस वचन को बिल्कुल सार्थक किया। दो चीजें मांगा था पिताजी ने, एक जैसे बिना मणि के फणी नहीं रह सकता, और दूसरे जैसे बिना जल के मीन मछली नहीं रह सकती। तो देखिए, पिताजी से दो बार वियोग हुआ भगवान श्री राघवेंद्र का। एक बार जब महात्मा विश्वामित्र लेकर के ताड़का सुबाहु को मारने के लिए यज्ञ रक्षणार्थ गए, भगवान जनकपुर गए, भगवान का विवाह हुआ, उस समय एक बार वियोग हुआ, और एक बार कैकेयी के वरदान के बाद वियोग हुआ। तो दोनों वियोगों में पहला वाला वियोग वही है जो पहला वरदान मांगा है, मणि बिनु फनी जिम जिए जल बिनु मीन। पहले वियोग में महाराज फणी बने हैं, भगवान श्री राम मणि बने। मणि के बिना फणी व्याकुल होगा, बिलपेगा, तड़पेगा, निराश होगा, उदास होगा, लेकिन प्राण नहीं त्यागेगा सहज। उसी प्रकार पहले वियोग में पिताजी दुखी थे, उदास थे, उल्लासहीन थे, लेकिन प्राण नहीं त्यागे। जब राम मिले तो गई मणि मनहु फनिक फिर पाए। जैसे बिछड़ी हुई मणि पिता को मिल गई, तो पहला वियोग पिताजी का मणि और फणी का वियोग था, लेकिन दूसरा वियोग जो है ये तो प्रत्यक्ष महाराज जल और मीन का वियोग हो गया। जैसे मछली जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है, वैसे पिताजी ने प्राण उत्सर्ग कर दिया। पर यह अभागा भरत चूंकि कारज है, पिताजी कारण थे, इसलिए पिताजी ने तो प्राण त्याग दिया, पर मैं अभी प्राण नहीं त्याग पाया।
तो जऊ प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे। अगर प्रियतम के वियोग में ये प्राण प्रिय लग रहे हैं मुझे, तो देखब सुनब बहुत अब। तब अभी देखने सुनने की सीमाई क्या, अभी पता नहीं कितना देखना सुनना पड़ेगा। अभी संसार क्या क्या कहेगा, अभी जमाना क्या क्या कहेगा, अभी क्या क्या हास परिहास उपहास होगा मेरा। और प्रजा वर्ग भी, मंत्री वर्ग भी, गुरुदेव भी, मैया भी अभी पता नहीं क्या क्या कहेंगे, क्योंकि ये जानते हैं ये भरत लोलुप भूमि भोग के भूखे। भूमि और भोग का भूखा है, लोलुप है। हरे लखन राम सिय कह बन दीना, पठई अमर पुत पुरपति हित कीना। मेरी मैया ने तो बहुत बहुत बड़ा उपकार किया है। जिस कैकेयी का पुत्र हूं मैं, जिस कैकेयी ने इस शरीर को, कैकेयी भवतनु अनुरागे, जिस कैकेयी से प्रकट हुआ, संभव हुआ, बनाए शरीर, उस कैकेयी ने कितना हित किया, कितना मंगल किया, कितने महान महान कार्य। यहां देखिए व्यंग सूचक शब्द है। राम लखन सिय कहूं बन दीना। श्री राम सीता लक्ष्मण का कितना, यहां लखन राम सिय कहूं बन दीना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर भी लक्ष्मण का नाम पहले ही आया है। परसों भी मैंने बताया था कि भैया लक्ष्मण का पहले नाम क्यों आ रहा है। पहली बात तो ये पद्धति है, कहीं कहीं राम लखन से, कहीं लखन राम से, पर जहां लखन का नाम पहले, वहां कुछ न कुछ रहस्य जरूर है। गोस्वामी जी की सिद्ध लेखनी ऐसे नहीं चला करती। देखिए, वन तो 3 का हुआ है, पर तीनों वनों में विशिष्ट वन, विशिष्ट वनवास, विशेष वनवास तो लक्ष्मण का ही माना जाएगा प्यारे। क्यों? इसलिए कि राम को तो वन निकाला ही गया है, उसमें भगवान श्री राम की कोई विशेषता नहीं है। उनकी विशेषता यही है कि माता पिता के वचनों का बड़ी श्रद्धा से उन्होंने पालन किया, रघुवंश की मर्यादा का उन्होंने तिरस्कार नहीं होने दिया। पर वनवास उन्हें मांगा गया था तो वनवास गए, कोई बड़ी बात नहीं, उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। अच्छा, राम जब वन चल पड़े तो चले विपिन सुनी सिय संग लागी, रहीन राम चरण अनुरागी। भगवान श्री राम जब चल पड़े तो भगवती सीता, भगवती भास्वती, विदेह वैजंती, राम बल्लभा, जगत जननी, अघटन घटना पटीयसी, सर्वेश्वरी, सुरेश्वरी, अखिलेश्वरी, भुवनेश्वरी, राज राजेश्वरी, श्री राम हृदयेश्वरी, राम भामिनी जानकी भी चल पड़ी। क्यों? इसलिए कि जानकी भगवान श्री राम अगर सूर्य है तो जानकी उसकी प्रभा है, किरण है। अगर राम चंद्रमा है तो उनकी चंद्रिका है। अगर राम प्राण है तो उनकी शरीर है, जीव है तो उनकी शरीर है। अगर राम जल है तो उनसे भरी हुई नदी है सीता। अगर राम बिंब है तो सीता प्रतिबिंब है। राम अगर शरीर है, आधार है, तो सीता परछाई है। तन तदी रहती छाह किम छे की। राम तन है, सीता छां है, तो छां भला कैसे रहेगी बिना तन के? बिना जीव के प्राण कैसे रहेंगे? बिना जल के नदी कैसे रहेगी? बिना चंद्रमा के चंद्रिका कैसी रहेगी? बिना सूर्य के प्रभा कैसे रहेगी? बिना राम के सीता के, सीता जी नहीं सकती राम के बिना। ये सीता की मजबूरी, सीता की व्यवस्था, कीर्तन प्राण की केवल प्राण। भगवान श्री राम ने जब लाख कोशिश किया अयोध्या में सीता को रोकने की, तो भगवती भास्वती जानकी ने यही कहा था, प्रभु अगर आप ले चलेंगे मुझे तो मेरा शरीर और प्राण दोनों जाएंगे आपके साथ, दोनों चलेंगे, दोनों सेवा में लगेंगे। और अगर कहीं बलात् आपने मुझे रोक दिया
आपने जबरदस्ती मुझे अयोध्या के प्राचीर में रोक दिया प्रभु, तो की तन पान की केवल प्राण, प्राण तो आपके साथ जाएंगे, प्राण नहीं रुकेंगे। आप मेरे शरीर को रोक सकते हैं ना सरकार, प्राणों को कहां रोक सकते। जब तक रथ की ध्वजा दिखाई देगी तब तक देखूंगी, और नहीं तो शरीर में डूब करके प्राण उत्सर्ग कर दूंगी। इसलिए राम और सीता इन दोनों का वनवास बहुत बड़े आश्चर्य का विषय नहीं। राम जैसे धर्मात्मा के लिए, राम जैसे अवतारी पुरुष के लिए माता पिता की आज्ञा में 14 वर्ष का बन जाना आश्चर्य नहीं है। राम जैसा चरित्रवान पुत्र अगर बन न जाता तब आश्चर्य माना जाता था। सीता जैसी पतिव्रता धर्म पालन करने वाली देवी के लिए बन जाना कोई आश्चर्य का विषय नहीं। अगर वो अयोध्या में रह जाती तब आश्चर्य माना जाता, लेकिन आश्चर्य तो लक्ष्मण का था। ना तो लक्ष्मण के लिए वनवास दिया गया है कैकेयी के द्वारा, न मांगा गया है, न दशरथ के द्वारा दिया गया है। और वस्तुतः सबसे अधिक आवश्यकता इस समय अयोध्या को है लक्ष्मण की, लेकिन फिर भी सर्वस्व परित्याग करके तृणवत मान करके, तृणवत मन्यते देह गेह सब सन तृण तोरे, माता का, पिता का, गुरु का, बंधु का, प्रजा का, धर्म कर्म वेद पुराण लोक परलोक सब तिलांजलि दे दिया। धर्म नीति उपदेशियता ही कीरति सुगति भूति प्रिय जाही, गुरु पितु मातु न जानऊ काऊ, अरे कहूं सुभाऊ नाथ पति आऊ, मोरे सबई एक तुम स्वामी, अरे दीन बंधुर अंतर जामी। तो सबसे गरिमा में वनवास लक्ष्मण का है। लक्ष्मण ने दूसरे के लिए, भाई के लिए, सौतेले भाई के लिए, मानस में कई भाई हैं, रावण कुंभकर्ण मेघन, रावण कुंभकर्ण विभीषण, बाली और सुग्रीव, राम लक्ष्मण और भरत। इन भाइयों में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन गिनती करे। ये चार भाई जो है, गहराई से देखे तो एक से बड़ा दूसरे का त्याग, उससे बड़ा तीसरे का त्याग। शत्रुघ्न कुमार का भी त्याग रामचरितमानस में सबने तो यश ले लिया, सबने तो बोल बोल करके अपने मन की भड़ास को निकाल लिया, लेकिन ये मौनी बाबा मौन होकर के 14 साल जहर पीते रह गए मित्रों। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दो भाइयों का त्याग तो बड़ा विलक्षण है। धन्य हो अम्बा सुमित्रा। मानस के कुछ ज्यादा बुद्धिमान कथावाचक कहते हैं कि सुमित्रा बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, बड़ी दूरदर्शिनी है। सुमित्रा ने बड़े चतुराई के साथ अपना एक बेटा राम के पीछे लगा दिया है, एक बेटा भरत के पीछे लगा दिया है। कदाचित राम राजा बने तो उनका उत्तराधिकारी एक बेटा बने, और भरत राजा बने तो उनका उत्तराधिकारी दूसरा बेटा बने। पर ना कैकेयी जैसी सुमित्रा जैसी कोमल हृदया जननी के प्रति ऐसे उद्गार सोचना भी महापाप है। दोनों तरफ दो बेटे लगाने का ये मतलब नहीं था कि दोनों तरफ मेरी चित्त भी मेरी पत्त भी मेरी। अरे वो तो उस समय पता चला जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर के जा रहे थे। भरत ने मार करके धरित्री पर गिरा दिया, सारी अयोध्या टूट करके आ गई। सब दौड़ दौड़ कर, वह बड़ा प्रचंड शब्द हुआ है, स्वर्ण शैलाभदे हम जब गिरे हैं धरती पर, अयोध्या की धरित्री पर भूकंप आ गया है, भयंकर हवा चली है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ गए, धरती डगमगा उठी है। कौशल्या दौड़ के आई, सुमित्रा दौड़ के आई। तो सुमित्रा सुनिरन घायल लखन परे हैं, पुलकत गात सुखात छिन 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 होत हरे हैं।
प्रसंगावरोध कौन करे। अंत में सुनि जननी के वचन शत्रुघ्न लय धनुबान करे। मैया शत्रुघ्न को कहती है मोरे घन दूसरे हैं, अभी मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न तो जिंदा है न भरत, शत्रुघ्न तो जीवित है, चिंता न करो बेटा, हनुमान चिंता न करो। ए शत्रुघ्न छोड़ो अयोध्या, तत्काल वन मार्ग के राही बनो बेटा, दौड़ो जल्दी दौड़ो, जहां तुम्हारे बड़े भैया है वहां पहुंचो। पहुंच करके मेरे शत्रुघ्न भाभी मां को छुड़ाने के लिए, भैया को विजय दिलाने के लिए, राम को विजेता बनाने के लिए सर्वस्व प्रयास करना बेटा। अगर हो सके तो सीता को छुड़ाकर राम को विजयी बनाकर 14 वर्ष के बाद अयोध्या लाना, नहीं तो लक्ष्मण जैसे तुम भी बलिदान हो जाना। मेरा दूध आज सार्थक हो गया। तो ये दोनों भाई निष्काम सेवा के प्रतीक हैं, शत्रुघ्न भी और लक्ष्मण भी। लक्ष्मण अगर राम के निष्काम सेवक है तो शत्रुघ्न तो पूछो ही मत। कभी जीवन में लक्ष्मण कभी कभी भगवान श्री राम का कुछ निर्णय अनुचित लगता है तो विरोध में भी उतर सकते हैं, प्रेम के बाहुल्य के कारण। क्योंकि देखो भरत और लक्ष्मण की दृष्टि यह है कि भरत कहते हैं मैं राम का हूं, मैं राम का हूं, इसलिए राम को आदेश देने का मेरा अधिकार क्या है। राम जो कहेंगे वही मेरा परम धर्म है, राम की आज्ञा पालना ही मेरा परम धर्म है। ये लक्ष्मण और भरत, वो शत्रुघ्न वो तो कुछ बोलते ही नहीं, जो करोगे हाँ राजी हूं उसमें मालिक जिसमें तेरी रजा है, मेरी ये भी वाह वाह है, मेरी वो भी वाह वाह है, अपना कुछ है ही नहीं। इसलिए शत्रुघ्न लय धनुबान खरे हैं, तुलसीदास यह दशा देख सब लोग विषाद गरे हैं। तो प्यारे ऐसे हैं हमारे लक्ष्मण जी, इसलिए लखन राम सिय कहवन दीना। वो लोग तो आज्ञा पालन, राम आज्ञा पालन करने गए और सीता धर्म पालन करने गई, पर लक्ष्मण भैया केवल सेवा सेवा सेवा। तो लखन राम सिय कहूं बन दीना, अरे पठई अमरपुर पति हित की। मेरी माँ ने जो मंगल किया है, मेरी माँ ने जो अयोध्या पर उपकार किया है, मेरे पर उपकार किया है, सुनो भाई, श्री सीताराम लक्ष्मण को वन में भेज दिया, क्या अपूर्व सुख दिया प्रभु। और पठई अमरपुर पति हित की, और पति का तो इतना हित कर दिया कि उन्हें अमरपुर ही भेज दिया, स्वर्ग ही भेज दिया। जहां जाने को सारी धरती तरसती है, सारे लोग तरसते हैं, वहां मेरी मैया ने भेजा। कितना बड़ा उपकार। ये व्यंगभूत वचन है। और लीन विधवपन अपजस आपू, स्वयं मैया ने वैधव्य और कलंक दोनों अपने माथे पर लिया। बहुत बड़ा बड़ा वैभव खरीदा मेरी मां ने। दीन है प्रज ही शोक संतापू, प्रजा को शोक और संताप दिया है। दीन मोहि सुख सुजस सुराजू, मोहि दीन सुख सुरस सुजस सुराजू, और कीन कह कई सब कर काजू। मुझे सुख सुजस सुराज तीन उपहार दिए, सबसे ज्यादा तो मुझे ही दिया। कीन कह कई सब कर काजू, कैकेयी मैया ने बहुत बड़ा काम किया। कितनी महान माता मेरी मिली। देखो आगे चौपाई आएगी ना, घाले से सब जगह 12 बाटा। तो ये सब 12 बाटों के नाम है। कौन कौन 12 बाटों के नाम है? बोले लखन राम सिय कह बन दीना। 3 बाट लखन राम सी। तीन को वनवास दे दिया। चौथा पठई अमर पुत परिहित पतिहित कीना। हाँ, स्वर्ग भेज करके पति का महान कल्याण कर दिया। 6वां लीन विधौपन, वैधव्य ग्रहण किया। 7वां अपजस आपू, अपयश लिया, कलंक लिया।
छठवां, सातवां, प्रजा को दीन प्रजहि शोक संतापू, प्रजा को शोक दिया। आठवां, प्रजा को संताप दिया। और नौवां, दसवां और 11वां, मोहि दीन सुख सुजस सुराजू, सुख सुजस सुराज 3, 9, 10, 11। और कीन कैकेयी सब कर काज, सभी का सुकाज कर दिया कैकेयी ने। ये 12। लखन 1, राम 2, सीता 3, पति 4, अपजस और वैधव्य 5, 6, प्रजा को शोक और संताप 7, 8, और मुझे सुख सुजस सुराज 9, 10, 11। और सबका कार्य, इस सब के कार्य में कई विद्वान तो कहते हैं कि अयोध्या के बाहर वाले भी आ गए, क्योंकि राम बदमाश केवल अयोध्या तक सीमित रहने वाली घटना नहीं है, विश्व घटना है। तो सब कर काजू का मतलब महाराज जनक का ह्रास हुआ, महाराज जनक उदास हुए, महाराज जनक को महान शोक दिया। सबरी को सौभाग्य दिया कि सुग्रीव और विभीषण आदि की रक्षा हुई। हनुमान को परम वैभव मिला, रावण को सद्गति मिली, कुंभकर्ण मेघनाद को सद्गति मिली, बानर भालुओं कोल किरातों को प्रेम मिला ब्रह्म का। इस प्रकार की इन कई यद्यपि ये चीज है तो अच्छे, जो बाद वाले बता रहा हूं मैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, सबरी, हनुमान, विभीषण, सुग्रीव इत्यादि इत्यादि, कोल किरात, बानर भालू, इनका हुआ तो हित है, लेकिन यहां व्यंग होने के कारण ये सब अहित के रूप में माना जा रहा है। तो कैकेयी ने सबका हित कर डाला, सबका मंगल कर डाला। अब ये बताइए, ये हिते मोर का है अबनी का, इससे भी मेरा कुछ और अच्छा हो सकता है क्या? इससे भी मेरी कोई भलाई है क्या? इससे भी अधिक कोई मेरा उपकार है क्या? लगता है कैकेयी के किए हुए महानतम उपकारों में कोई न कोई त्रुटि रह गई थी, कोई न कोई छूट रह गई, को कमी रह गई थी, थोड़ाई रह गई थी। इसलिए ते ही पर देन कहू तुम टीका, उस पर आप लोग टीका देने को कह रहे हैं, राज तिलक देने को कह रहे हैं। वाह, मैया से कुछ कमी रह गई थी। मेरी मैया ने मेरा हित करने में कुछ कमी छोड़ दिया था, जो आप लोग पूरा कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग मुझे इसी लायक समझ रहे हैं। कैकेयी जठर जनमी जग माही, यही मोहि कह कछु उन अनुचित नाही। कैकेयी के जठर में जन्मा हुआ हूं न, 9 महीने कैकेयी के गर्भ में रहा हूं न, कैकेयी के रक्त से, मज्जा से, मांस से, कैकेयी के प्राणों से पला पोसा हुआ हूं न, इसलिए मेरे लिए अनुचित नहीं है। मुझे यही देना चाहिए जो आप लोग दे रहे हैं। प्रजा को बोलते नहीं बन रहा है महाराज। भरत का भाषण सुनकर के सभी को मानो जबान में लकवा मार गया। किसी के पास बनई न उत्तर दे, तो उत्तर का कोई शब्द कोई ढूंढ नहीं। यहां तक कि वशिष्ठ जैसा महाज्ञानी विधाता के पुत्र अवाक रह गए। एक अनुभवहीन अबोध बालक आज सबकी जबान बंद कर दिया। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पारंगत विद्वान, बड़े बड़े महाराज वैशंपायन बैठे हैं, मार्कंडेय बैठे हैं, महाराज वशिष्ठ हैं, सता महाराज वामदेव हैं, सुमंत्र हैं, सुयज्ञ है, जाबाली है। ये मंत्रिमंडल है दशरथ का। सब अवाक रह गए। यह मोहि कहूं कछु अनुचित नाही, मेरे लिए कोई अनुचित नहीं है, आप लोग उचित ही सोच रहे हैं। मुझ पापी को यही सब चाहिए,
इसी से मेरा संतोष होगा, क्योंकि मेरे प्राण लोलुप भूमि भोग के भूखे हैं ना। ये लोलुप हैं, लालची हैं। भूमि और भोग का भूमि और भोग चाहिए इन्हें। जगत के भोगों से इन्हें तृप्ति नहीं मिली है। ये मेरे अभागे प्राण राम के परम पवित्र पुनीत विषय से रूखे रह गए ना। इसलिए इन्हें यही चाहिए। जो राम रस में डूबा नहीं उसे काम रस ही तो चाहिए। अब आप लोग वह काम रस भरपूर देने का कृपा कर रहे हैं। धन्य है, बड़ी कृपा है मेरे ऊपर आप लोगों की। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कत करहु सार। अरे मेरी बात तो विधाता ने ही बना दिया, इसलिए प्रजा और पंच में यहां गुरुदेव भगवान। मानो गुरुदेव भगवान की ओर सीधा करारा बड़ा घातक व्यंग ये है कि मोर बात सब विधि बनाई। मेरी बात तो सब विधाता ने ही बना दिया था गुरुदेव जी। आप विधाता के ही पुत्र हैं, यानी आपके पिताजी के द्वारा मेरा सब बना दिया गया। मेरा कल्याण हो गया, मेरा मंगल हो गया, मेरा सब सुधर गया आपके पिताजी के द्वारा। अब इन प्रजा और पंचों को लेकर के और भलाई क्यों कर रहे हैं, और क्यों सहाय करना चाहते हैं? जो भुना हुआ है उसे और क्यों भून रहे हैं? जो पीसा हुआ है उसे और पीसने का प्रयास किया जा रहा है आप लोगों को। ये बताइए, जो पहले ही गिरा हुआ है उसे धक्का क्यों दिया जा रहा है? जले को और क्यों जलाया जा रहा है? मुझे आप लोग इसी का पात्र मानते हैं ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आप लोग जो मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं वो तो ऐसी कृपा है कि ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, ते ही पियाई बारुनी कहु काह उपचार। धन्य है आप लोगों की वैद्यक प्रतिभा। बहुत बड़े बड़े वैद्य निकल गए आप लोग। ग्रह ग्रहित, कोई ग्रह दशा से ग्रस्त हो, किसी की ग्रह दशा खराब हो, पुनी बात बस, उसके बाद उसे बात की बीमारी लग जाए और उसे ते ही पुनी बीछी मार, उसे बाद में बिच्छू भी मार दे। और ते ही पियाई बारुनी कहु काह उपचार, और उसके बाद उसे वैद्यराज के पास जाए हो तो वैद्यराज उसे बारुनी पिलाने लगे, मदिरा पिलाने लगे। बड़ा दिव्य उपचार सोचा है आप लोगों ने। बताइए इस औषधि का परिणाम रोगी पर क्या होगा? रोगी जिएगा कि तड़प तड़प कर मर जाएगा? ये इशारा अपनी ओर है भरतलाल का। ग्रह ग्रहित, मैं ग्रहग्रस्त हूं। कई विद्वान कहते हैं ग्रह जो है और देवताओं की प्रेरणा, सरस्वती की कुचक्र और मंथरा जो है इसकी दुरभिसंधि, ये सब ग्रह हैं। अरे हरसि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुषह दुखदाई। सरस्वती आई थी ना दशरथपुर, तो ग्रह दशा है। फिर एक मंथरा ये ग्रह दशा है। साजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अरे अवध 7.5 तब बोली। अयोध्या की 7.5 ग्रह के रूप में, शनि ग्रह के रूप में कुबरी आई। सूर्य मंगल शनि ये सब क्रूर ग्रह माने जाते हैं। तो ग्रह दशाएं हुई, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और उसके बाद बात का रोग हो गया। बात का रोग क्या है? बोले चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के मृत्यु का समाचार ही बात का रोग है।
बस वह सुनते ही तो भरत की बात बिगड़ गई, भरत की वाणी बिगड़ गई, भरत विकल हो गए। क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये सब धारा परिवर्तित हो गई, यानी बात रोग आ गया। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। चलत न देखन पायऊ तो ही, तातन राम ही सौंप्यऊ मोही। बहुरी धीरो, फिर बिगड़ता ही गया बोलने चालने का स्तर, यानी बात का रोग। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार। और उसके बाद बिच्छू ने मार दिया डंक। एक तो ग्रह दशा प्रतिकूल है, सारे दुष्ट ग्रह बकरी हो गए हैं, और फिर बात का रोग हो गया, और फिर बिच्छू ने डंक मार दिया। तो बिच्छू का डंक क्या है? बोले नगर व्यापी गई बात सुतीछी, अरे छुअत चढ़ी जन सब तनु बीछी। श्री राम वनवास का दुखद समाचार ही बिच्छू के समान है। बिच्छू का डंक लगता है तो 1-2 मिनट फिर नहीं होता, तर 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 चढ़ ही जाता है शरीर पर। जिसने राम वनवास सुना तुरंत जहर चढ़ा है। जो जह सुनाई धुनाई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज। भरत ने भी सुना तो पिता की मृत्यु सुनने पर तो थोड़ा सा धीर रहा, पर भरत ही बिसरे पितु गम मरण। सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौजानी जिय थकी तरह उधरी मौन। और फिर जो भाषण चालू हुआ, बिच्छू डंक मार देता है महाराज, तो आदमी क्या बोलता है क्या नहीं, अंड बंड संड पता नहीं क्या क्या बोलता चला जाता। अरे मैं अनुभवी हूं। दुर्भाग्य से मेरा शरीर ऐसी बनावट भगवान की कृपा है कि अगर छोटा सा भी बिच्छू कभी मार दे तो महाराज नख से सिख तक एक साथ चढ़ता है। प्रयागराज में जब रहते थे तो देहात में गांव था, 2-4 बार प्रसादी मिल चुकी है, काले बिच्छू की, भूरे बिच्छू की। अब दोनों, कई कई को काला ज्यादा चढ़ता है, कई कई को भूरा ज्यादा, हमको दोनों ज्यादा चढ़ते हैं। उस समय नानी, मौसी, काकी, दादी सब याद आ जाते थे महाराज, खूब भी याद है। शरीर ऐसा जैसे लगता है नसें फाट जाएगी अंदर से। तो भगवान श्री राम का वनवास ही बिच्छू का डंक है। और उसके बाद वैद्यराज, वैद्य कौन है? सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संयम यहन विषय कई आशा। ये गुरुदेव भगवान ही वैद्यराज हैं। और ये वैद्यराज जो है ये औषधि पिला रहे। क्या बोले? 1 बोतल मदिरा पी जाओ, शराब पी जाओ, अच्छे हो जाओ। तो ये बताइए, जो ग्रह दशा से ग्रस्त है, बात का रोगी हो गया है, बिच्छू ने भी डंक मार दिया, उसे मदिरा पिला दो तो जिएगा कि मरेगा? ये मदिरा क्या है? बोले अयोध्या का राज जो दिया जा रहा है, राज ही मदिरा है। जो अचवत नृपमातई तेई, नाहिन साधु समाज ही सेई। अरे सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। जग बहुराई राज पद पाए। ये राज सत्ता ही ये मदिरा है। यह मदिरा अगर पिला दिया जाएगा तो इस रोगी की क्या दुर्दशा होगी गुरुदेव भगवान। धर्म भी जाएगा और जीवन भी चला जाएगा। तो आप प्रजा 5 कतम करऊ सहाई। सब वैद्यराज, गुरुदेव, प्रजा, पंच सब मिलकर मेरी ये सहायता कर रहे हो। ये मेरे ऊपर कृपा की जा रही है। और यहां पर गहराई से विचार करके देखा जाए
तो अभी अभी मैंने ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार ताहि पियाई बारुणी। तो उसमें बारुणी तो ठीक है, लेकिन ग्रह ग्रहित तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। क्या? बोले ये जो सरस्वती ग्रह आया है, ये जो मंथरा ग्रह आया है, वो देवताओं की प्रेरणा जो ग्रह बन करके आई, भरत के भाषण में उस ग्रह की चर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस ग्रह ने मंथरा की बुद्धि को पलटा है, कैकेयी की बुद्धि को पलटा है, पर तेउन भरत मति सकई सभारी। मोसन कहत भरत मति फेरू, लोचन सहस की सूझ सनेरू सुमेरु। भरत की बुद्धि बदलने की क्षमता न सरस्वती में है, न देवताओं में है, न मंथरा में। करौ का छल छुई न छाही, भरत के बुद्धि की परछाई का स्पर्श करने की औकात नहीं है किसी में, इसलिए वो सब ग्रह नहीं है भरत के लिए। यहां ध्यान दीजिए, यहां कैकेयी के ग्रह की अगर अयोध्या पर ग्रह आया तो ओ जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, ये अर्थ सही बैठ जाएगा। आप कहेंगे सही नहीं है तो आपने बोला क्यों इसको? तो बोला इसलिए कि अन्य विद्वानों के मत का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और फिर उसमें मेरी मति से जो उचित है यह भी हमें बताना चाहिए। तो हरस हृदय दशरथ पुरयाई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई, सजी प्रतीत बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। ये भरत के लिए नहीं, भरत पर इनका कोई प्रहार नहीं हुआ है, ना तो सरस्वती का हुआ है, न देवताओं का हुआ है, न बृहस्पति का हुआ है, न ब्रह्मा का हुआ है। अरे विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सौ न भरतमति सकई निहारी। इसलिए भरत इस ग्रह से नहीं ग्रसे गए। तब बोले भरत का ग्रह तो कैकेयी है। मानो भरत कहते हैं यही कैकेयी रूपी ग्रह मेरा वक्र हो गया, और कैकेयी नहीं 9 ग्रह वक्र हो गए। 9 ग्रह कहां से आए? बोले कैकेयी के गर्भ में 9 महीने का मेरा निवास, यही नवग्रहों की वक्रता है, यही नवग्रहों का बिगड़ जाना है, यही नवग्रहों का मार्ग छोड़ देना है। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार। और यहां पर ध्यान दीजिए, अभी अभी बिच्छू वाला अर्थ है, आपने राम वनवास को सुना था। अयोध्या वालों के लिए राम वनवास बिच्छू के डंक मारने जैसा समाचार था, लेकिन भरत के लिए बिच्छू का डंक मारना राम वनवास नहीं बल्कि पिताजी की मृत्यु का समाचार है। अयोध्या और भरत ये दोनों अलग अलग है। अयोध्या के नागरिकों पर जिसका असर पड़ता है उसका असर भरत पर नहीं पड़ता, और भरत पर जो असर पड़ा है वो नागरिकों पर नहीं पड़ा। तो ग्रह दशा कैकेयी है भरत के लिए। 9 महीने गर्भ में उसके रहना ही नवग्रहों का बिगड़ जाना। और पिताजी की मृत्यु ही बिच्छू का डंक है। ध्यान दें, वात रोग वात का परिणाम सन्निपात होता है। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करई जऊ तीन भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई। तो ये सन्निपात बिच्छू के डंक से ज्यादा खतरनाक होता है। सन्निपात प्राणघातक होता है। सन्निपात प्राण ले लेता है, बिच्छू का डंक प्राण नहीं लेता। बिच्छू मार दे, कुछ उपचार न हो तो भी 3 दिन में बिच्छू का जहर पूर्ण निष्क्रिय हो जाता है, समाप्त हो जाता है 3 दिन।
अब अगर कोई झाड़ा फूका करने वाला आ गया, कोई ओझा वैद्य आ गया, कोई जमूरा नमूजी आ गया, तो वो तत्काल भी उतार सकता है, औषधि उपचार मिल जाए। तो यानी बिच्छू का डंक मारना छोटी घटना है और बात का रोग हो जाना बड़ी घटना है। तो बिच्छू का डंक भरत के लिए, अयोध्या वालों के लिए नहीं, अयोध्या वालों के लिए तो नगर व्यापी गई बात सुचित सुतीछी, छुवत चढ़ी जनु सब तनु बीछी। पर भरत के लिए बिच्छू का डंक, पिताजी की मृत्यु है, दर्द हुआ, पीड़ा हुई, अंग फटा, रोए बिलपे, लेकिन बात का रोग तब चढ़ा जब राम वनवास सुना। भरत ही बिसरे पितु मरण, बिच्छू का डंक छोटा पड़ गया। और सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पौजान जिए थकित रहे धरी। और उसके बाद बात रोगी अंड बंड क्या क्या बोलता है भैया, भरत ने क्या क्या बोला है, कैकेयी की कैसी आरती उतारा है, कैकेयी का कैसा स्वागत सम्मान किया है, ये सब रामचरितमानस में आप लोग विधिवत पढ़े सुने हैं। और मैंने भी आज के 6-7 दिन 8 दिन पहले 2-3 दिन लगातार कैकेयी के कक्ष में भैया भरत को रख करके विधिवत इनकी व्याख्या किया है। तो भगवान का वनवास भरत के लिए वात का रोग हो गया। और मदिरा तो सब सारे मतों में, जितने लोगों का मत है सब में मदिरा राज है ही। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, ताही पियाई बारुनी, अरे कहु काहु उपचार। इस दोहे पर मित्रों हम लोग बिल्कुल प्रसंग का समय समाप्त होते होते आए हैं, इसलिए इसकी शेष चर्चा जो रह गई है ये कल आप लोगों के समक्ष और उसके बाद सभी लोगों के सामने भरत भैया ने चित्रकूट चलने की घोषणा किया है। और चलब प्रात लखि निर्नव नीके, भरत प्राण प्रिय भय सब ही के, ये सारे प्रसंग आप लोगों के समक्ष कल रखने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत साधुवाद। जय जानकी जीवन, जय श्री सीताराम।